कल रात राजद प्रत्याशी अररिया लोकसभा क्षेत्र से भाई शहनवाज आलम ने गोगरा गांव का दौरा किया, जिसमें उन्होंने जनता के सामने दो बातों को रखा। पहली बात उन्होंने ये कहा कि वक्त आ गया है कि अब गिले शिकवे को दूर किया जाए और मिलजुल कर मेहनत किया जाए, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पोलिंग के दिन 7 मई के दिन आप लोग लड़ाई झगड़े में ना उलझे, इधर उधर की बातों में ना उलझे, ना ही किसी अफवाह पर ध्यान दें, बल्कि आप मजबूती के साथ लाइन में लगे रहें, कतार में लगे रहें, और अगर धूप हो तो आप कुछ देर के लिए बर्दाश्त करें और शांतिपूर्वक आप वोटिंग करें। पहले आपको पोलिंग बूथ जीतना है, तब जाकर आप चुनाव जीतेंगे। इस मौके पर मैं अररिया के आवाम से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि अररिया से शहनवाज आलम राजद प्रत्याशी है, जिनका मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सिंह से है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि वो प्रदीप सिंह, जिनकी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को खुलेआम घुसपैठिया कह रहे हैं और उनको अर्बन नक्सल बता रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इस देश के घुसपैठिए हैं, तो आपको अपने वोट के ज़रिए से ये बताना है कि आपके वोट के अंदर कितनी ताकत है, और आपको इस देश के संविधान ने ये इजाज़त दिया है कि आप जिसको चाहें, जिसको पसंद करें, उसको देश के कुर्सी पर बिठाएं और देश के कुर्सी पर विराजमान करें। आप इस दफ़ा वोट करने जा रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, आप इस दफ़ा वोट करने जा रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप इस दफ़ा वोट करने जा रहे हैं ऐसी पार्टी के खिलाफ कि जो पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आपके मजहब पर, आपके शरीयत पर हमले करती है, और आपका जो शरिया है, आपका जो मजहब है, उसके अंदर जो मसाइल है उसमें वो मुदाखलत करना चाहती है। और ये बातें भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि ये हमारे मुल्क का आखिरी इलेक्शन हो। अगर बीजेपी 400 सीटें पार करती है तो आपसे बहुत सारे इख्तियारात छीन लिए जाएंगे। जैसा कि आपने खबर में देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर अमित शाह ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो तेलंगाना से मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इस पार्टी के ख्यालात हैं और इस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं, और इनके नेता खुल्लम खुल्ला इन बातों का ऐलान कर रहे हैं। तो आपको इस दफ़ा ये देखना है कि वो लोग जो आपको खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान लोगों के सामने घुसपैठिया कह रहे हैं, जबकि तारीख है कि मुसलमान इस मुल्क में शुरू से रहते हुए आ रहे हैं, और मुसलमान के उलमाए इकराम ने जंग आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तारीख की किताबें शाहिद है कि मुसलमानों के गर्दन दरख्तों पर लटके हुए थे। मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है और मुसलमानों ने बहुत बड़ी भूमिका को अदा किया है इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में, लेकिन आज उनकी कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला इसको घुसपैठिया बताया जा रहा है। तो अररिया के वो आवाम जो भाई सरफराज आलम साहब के समर्थक थे और चाहते थे कि सरफराज आलम साहब को टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो अब आपको गिले शिकवे को दूर करना है और आपको मेहनत करना है उस चीज़ के खिलाफ कि आगे से आपके शरीयत के ऊपर, आपके मजहब के अंदर मुदाखलत ना किया जाए। तो आपको इस चीज़ को रोकना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास अभी इख्तियार है, आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। लेकिन अगर वक्त निकल गया, हम यूं ही गिले शिकवे में अगर हमने अपने वोट को ज़ाय कर दिया, तो फिर बाद में हमें पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। तो ये वो वक्त है कि सब मिलकर मेहनत करें, मिलकर मेहनत करें और लोगों को जागरूक करें कि आप उस पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जिस पार्टी ने हमेशा से उसका यही मकसद रहा है
کہ مسلمانوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے ہراساں کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے پریشان کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دہلی کے اندر کس طرح سے کسانوں کے اوپر آنسو گیس چلائے گئے اور اسی طرح سے پہلوانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ آپ کو دہلی کا شاہین باغ کا وہ منظر یاد ہوگا کہ کس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں وہاں سڑکوں پر احتجاج کر رہی تھی، شاہین باغ کے اندر احتجاج کر رہی تھی۔ تو اس سرکار کے ان سارے چیزوں کو آپ کو دھیان میں اور نظر میں رکھنا ہے، اس لیے ارریہ سے اس دفعہ بھائی شہنواز عالم کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنا ہے تاکہ وہ آپ کی مضبوط آواز بنے۔ اگر آپ کے مذہب پر، آپ کے شریعت پر حملہ ہو تو وہاں پر وہ آواز اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی وکلپ نہیں ہے۔ آپ دل میں شکایت رکھ کر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس دفعہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں کے علاوہ اگر آپ کسی تیسرے چوتھے کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کا وہ ووٹ برباد ہوگا۔ اور جو دوسرے پرتیاشی ہیں پردیپ، اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ اپنے پاؤں پر خود سے کلہاڑی مار رہے ہیں اور ایسے شخص کو آپ چن رہے ہیں جو آپ کے مذہب پر، آپ کے شریعت پر حملے کرتا ہے اور جو اس دیش سے سنویدھان کو، جس کی پارٹی مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لوکتنتر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ارریہ کے عوام سے، لوگوں سے اپیل ہے کہ اب بھی وقت ہے، آپ لوگ اپنی محنت کو تیز کیجئے اور ذہن میں اس بات کو رکھے کہ 7 مئی کا دن ہر شخص، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر مہیلا پولنگ بوتھ پر پہنچے اور وہاں جا کر بھائی شہنواز عالم کے لیے 3 نمبر کا بٹن لالٹین چھاپ کو دبائیں اور بھائی شہنواز عالم کو دہلی کے پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملاقات ہوگی پھر سے۔